का स्वागत है। मेरा विधन्वत प्रणाम आप सभी के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हरि नाम की चर्चा करते हैं। तो हरि नाम का एक श्लोक दिया बहुत सुंदर हरि नाम के ऊपर स्कंद पुराण में। तो श्लोक इस प्रकार है कि गौ कोटि दानम ग्रहणेषु प्रयाग गंगा युतकल्प वासः यज्ञागतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। तो इसका मतलब कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय यदि कोई कोटि गौदान करे, कोटि करोड़ों गाय, एक गाय दान करना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, कलयुग में। तो यहाँ बता रहे कि ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय कोटि गाय दान करने का और प्रयाग तथा गंगा जैसी पवित्र नदियों में कल्प तक वास कर, एक कल्प तक वास करने का। तो इतनी तो कलयुग की जीव की आयु भी नहीं है। कितनी आयु है कलयुग के जीव की? 100 वर्ष मात्र। और यहाँ क्या बता रहे हैं कि एक कल्प तक प्रयागराज और गंगा जी जैसे पवित्र नदियों के तट पर इस स्नान करने से। और फिर बता रहे यज्ञागतम मेरु स्वर्ण दानम, आप कितना भी यज्ञ कर लें या मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दानम, सोने का दान, ये पॉसिबल है? इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना तो हम कोटि वर्षों तक गौदान कर सकते हैं, कोटि गौदान कर सकते हैं ग्रहण के समय, ना ही हम एक कल्प तक पवित्र नदियों के तट पर वास कर सकते हैं, और ना ही हम सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान कर सकते हैं। ये तीनों किसके इतना अगर कर भी लेता है ना कोई व्यक्ति, तो किसके समान है? गोविंद नाम नाम न कदापि तुल्यम। गोविंद नाम के समान है ही नहीं, इसका 100 भाग, 100वां हिस्सा है। अगर इतना भी तीन चीज भी आप कर लेते हैं तो इसका 100वां हिस्सा है गोविंद नाम के बराबर। तो ये जो पवित्र जो कलयुग का जीव है, वो कुछ कुछ थोड़ा छोटा मोटा कुछ दान कर सकता है, लेकिन ये स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान इतना कौन कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। पहले तो उम्र इतनी नहीं है ना, तो इस प्रकार से नहीं कर सकता। अब ये एक कल्प बता रहे, एक कल्प तक प्रयागराज और गंगा जी के तट पर वास करना है। एक कल्प कितना होता है? एक चतुर्युग। एक चतुर्युग किसको कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। ये एक युग, एक चतुर्युग है ये। एक चतुर्युग, ऐसे ही जब 1000 चतुर्युग होंगे तो एक कल्प होगा। तो इतना एक कल्प तक, तो इसकी जैसे सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। ये सतयुग की आयु है। सतयुग में जो लोग थे इतनी आयु उनकी होती थी, सतयुग के जीवों की 17,28,000। फिर उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में थोड़ी सी आयु कम हो गई, तो उसकी आयु कितनी थी? 12,96,000, इतनी उस समय आयु थी। और जब द्वापर आया तो 8,64,000 ये आयु थी। अब कलयुग का जीव है, कलयुग की जो वो 4,32,000 की इनकी वर्ष इतना बताया जाता है। तो ये एक चतुर्युग है। एक चतुर्युग में ना, सतयुग कितने वर्ष का था? 17,28,000। त्रेता कितने वर्ष का था? 12,96,000 ना। और द्वापर कितने वर्ष का युग था? 8,64,000। और कलयुग 4,32,000। तो जब ये एक चतुर्युग है, जब ऐसे ही 1000 चतुर्युग होंगे तो एक कल्प होगा। तो उस एक कल्प, इतना समय जब वो इतने कोटि दान करेगा गाय, पवित्र नदियों में तट पर वास करेगा, है ना, स्वर्ण के सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करेगा, तब भी वो इस गोविंद नाम के समान नहीं होगा। तो इस इतना पवित्र नाम है, हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद भी नहीं जानते कि हम कितना महान कार्य कर रहे हैं, हम किसके आश्रय में, हम किसका जप कर रहे हैं ना। नॉर्मली लोग इसको इजीली ले लेते हैं कि हाँ इतने मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र ये भी है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन ये उनके समान नहीं है। अब इतने ये सब चीज हम नहीं कर सकते ना, कोटि गौदान नहीं कर सकते,
चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय एक कल्प तक वास नहीं कर सकते पवित्र नदियों में, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान नहीं कर सकते। तो ये सब आप नहीं कर, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र तो ले सकते हैं, और इसमें तो कोई नियम भी नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी अवस्था स्थिति परिस्थिति देश काल कुछ भी इसमें रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कभी भी कर सकते हैं। कितना आसान दिया है हमें भगवान ने एक मार्ग। तो जब हम ये इसके जब हम तीन चीजें, इसे यहाँ बताया कि जब तीन चीजें कर लेते हैं, दान कर लिया, वास कर लिया, सुमेरु पर्वत का दान कर लिया, तो इसके समान नहीं है ये हरिनाम। इसका 100वां भाग बताया, इससे भी ऊपर सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक तो कलयुग में जन्म लिया, और दूसरा फिर हमें ये हरिनाम का आश्रय मिला, हमें इतना आसान तरीका मिला कि इतनी आसानी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इतनी आसानी से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन बद्ध जीव है कलयुग के, इसमें भी लगता है कि बहुत मुश्किल है, कौन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, कौन 16 माला का जप करेगा, वो एक बहुत बड़ी तपस्या लगती है हमें। लेकिन अब करने पे लाभ देखिए कितना है। हर व्यक्ति आज लाभ के लिए है ना, फायदे के लिए हम लोग काम करते हैं ना, हर जगह फायदा ढूंढते हैं, हर जगह फायदा ढूंढते हैं। तो हम यहाँ भी फायदा ढूंढते हैं भक्ति में, लेकिन समझ नहीं पाते इसमें हमारा फायदा है, कितना फायदा है, ये नहीं समझ पाते। तो इसीलिए हम इस हरे कृष्ण महामंत्र की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। तो अगर इसको कर लिया तो हम भगवान को प्रसन्न कर लें। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है। तो हम प्रयास करेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र के आश्रय में रहें, हमेशा इसको अपनी जिह्वा पर धारण करें ना, हमेशा राधा और कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करेंगे। बताया ऐसा जाता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो राधा और कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। तो इसलिए हम सब इसका प्रयास करेंगे। नृत्य कब करता है व्यक्ति? जब आनंद में होता है ना। तो जब राधा कृष्ण हमारी जीवा पे नृत्य करे, इसका मतलब आनंद में है, खुश है। तो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और अपने उद्धार के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, तो हमको इस नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।